मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। जीवन में देखो, हर चीज तो अभिनय है ही है। हम लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं, सब अभिनय ही तो कर रहे हैं अपना अपना। ठीक है, अभी बेटी के रूप में, बेटे के रूप में अभिनय कर रहे हो, फिर शादी विवाह हो जाएगी तो मम्मी पापा के रूप में अभिनय करोगे, फिर दादी दादा बन जाओगे। सब तो अभिनय करते हैं, तो अभिनय करना सीखना होगा। तो हम लोग आज जो है अध्ययन करेंगे संसद के जो है सत्र के बारे में, बैठक, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि संसद में जो है किस तरीके से विधेयक पारित होता है, यानी कानून किस तरीके से बनता है, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसके अलावा जो है पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, समितियों के बारे में। समितियों के बारे में, तो समितियों की सहायता से संसद अपने कार्यों को तमाम संपन्न कराती है, तो वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि संसद किस तरीके से अपने कार्य जो है संचालित करती है, कौन कौन से टर्म्स हैं संसद में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लो ये क्लास है, इस क्लास को, इस कक्षा को आप एक संसद मान लो। ये कक्षा, एक क्लास क्या है, एक संसद है। अब इसमें सभी लोग बैठे हुए हो, लोकसभा मान सकते हो या राज्यसभा मान सकते हो। ठीक, और इसमें जो तीन तो मुख्य अधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो लोकसभा में होता है, और सभापति राज्यसभा में होता है। और इसके अलावा जो है एक उपाध्यक्ष होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में उपसभापति होता है, और एक महासचिव होते हैं। भाई ये तो नेता स्तर के हो गए, सांसद हो गए जो ये होते हैं। जो महासचिव होते हैं वो IAS रैंक के व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मैंने बताया ना, हर कार्य को संचालित करने के लिए नेताओं के पीछे जो है पढ़े लिखे लोगों की जमात होती है। जो महासचिव और सचिव स्तर के व्यक्ति होते हैं, IAS अधिकारी से ऊपर, जब IAS बन जाते हैं उसके बाद में जो है प्रमोट होकर के वो वहां तक पहुंचते हैं, तो वही देश को संचालित करते हैं पूरा। ठीक, तो महासचिव तो 3 मुख्य अधिकारी होते हैं। तो आज हम लोग जो है सीखेंगे किस तरीके से जो है एक सदन में जो है ये सारी व्यवस्था संचालित होती है, कि जो है सत्र क्या होते हैं, सदन की बैठक कैसे होती है, फिर स्थगन क्या है, सत्रावसान क्या है, विघटन क्या है। अंग्रेजी में बोले तो पार्लियामेंट में जो है इसके सेशंस होते हैं, सिटिंग्स होती है, बैठकें होती हैं, और एडजॉर्नमेंट क्या लिख दिया, अच्छा सही है, वो जे वो है, एडजॉर्नमेंट होता है, यानी स्थगन होता है, प्रोरोगेशन सत्रावसान, और डिसोल्यूशन विघटन। तो एक तो राष्ट्रपति के रूप में जो है आ जाओ, एक चूंकि महिला है, द्रौपदी मुर्मू है, तो एक महिला आ जाओ राष्ट्रपति के रूप में, आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये तो जो है राष्ट्रपति, इनको मान लो। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्य क्या है? राष्ट्रपति का कार्य है संसद में जो है सत्रों को, जो सत्र होते हैं उनको आहूत करना। संसद में सत्र को क्या करना? आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। ये 3 काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, मुस्कान नहीं है, मुस्कान तो ये अभिनय कर रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो ये 3 चीज, और ये हमारे आर्टिकल 85 में है। कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में है? 85 में। आर्टिकल 85 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जो है संसद में, जो हर सदन में बैठकें होती हैं, सत्र होते हैं, तो उनको आहूत करना। आहूत मतलब बुलाना, बैठकों को बुलाना, और सत्रावसान करना भी सब समझाएंगे, और विघटन करना, सत्र सदन में जो है सदन को भंग करना, विघटित करना। तो ये 3 कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब एक जो है आ जाए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। कोई आ जाओ, चलो आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ। अब इनको हम मान लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष है। ये लोकसभा अध्यक्ष है, जो इस समय कौन है? ओम बिरला जी हैं। तो इनको अब लोकसभा अध्यक्ष मान लेते। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है?
सदन में जो है सदन को स्थगित करना, सदन को स्थगित करना, यानी सदन को नहीं स्थगित करना, सदन की कार्यवाही जो सेशन है, सत्र है, उसको स्थगित करना। किसको? सत्र को स्थगित करना, यानी कार्य चल रहा है, जैसे तुम लोग मतलब बैठकें होती हैं सुबह से लेकर के और शाम तक क्लासेस चलती हैं, तो उस क्लास को चलने के लिए बीच में क्या होता है? इंटरवल होता है, बीच में इंटरवल होता है। इंटरवल से पहले जो है कुछ घंटे चलते हैं और इंटरवल के बाद कुछ घंटे चलते हैं। तो घंटों के बीच में जो है गैप होता है 1-2 मिनट का पानी वगैरह के लिए, या जो है लंच होता है बीच में। तो वो सब क्या हो गया? स्कूल में स्थगन हो गया, मतलब तुम्हारे क्लासेस का क्या हो गया? स्थगन हो गया, ठीक है। या छुट्टी हो जाती है, 1.5 महीने की 1 महीने की छुट्टी हो जाती है स्कूल कॉलेजों में। हाँ, गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, तो छुट्टी हो जाती है, तो क्या हो गया? लोकसभा में मतलब सत्र का क्या हो गया? स्थगन हो गया। तो स्थगन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्थगन करता है। अब जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। एक व्यक्ति और आ जाए जो उपराष्ट्रपति होगा। आ जाओ आ जाओ, अरे शर्माना क्यों? आ जाओ, बस 2 मिनट के लिए आ जाओ, बस चेहरा दिखा, थोड़ा सा उधर और खिसक जाओ। अब मान लो ये क्या है? उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब वो उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और साथ में मतलब पीठासीन अधिकारी होता है। कहाँ का पीठासीन अधिकारी? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक। तो इनका काम क्या है? राज्यसभा में सत्र चल रही है तो बीच में उसको रोक देना, स्थगित कर देना, यानी सत्र का क्या करना? स्थगन करना, कार्यवाही को स्थगित कर लेना। तो कार्यवाही को स्थगित करने का कार्य क्या है? कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में कौन करेगा? ओम बिरला करेंगे, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जो लोकसभा के क्या है? जो है पीठासीन अधिकारी हैं। और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सदन की कार्यवाहियों को स्थगित करेंगे कुछ समय के लिए, और जो है सदन की बैठक आहूत करना, ठीक है, सदन के जो है सत्रावसान करना, सत्र का सत्रावसान करना, और पूरे सदन को खत्म कर देना, भंग कर देना। तो वो कौन काम करेगा? राष्ट्रपति करेंगी, जो कि कौन है इस समय वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू, ठीक। तो इस तरीके से इन सब का क्या है? कार्य है, ठीक है। वेलकम है आप लोग, चलिए धन्यवाद यहाँ साथ देने के लिए, ठीक। तो देखो इस तरीके से अब आपके दिमाग में जो है जैसे ही राष्ट्रपति का नाम आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में मुस्कान का इमेज बन जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति ये हैं तो इनके क्या कार्य हैं? ये कार्य हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है पढ़ने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। तो अब हम लोग जो है इसको थ्योरी को समझते हैं कि क्या क्या ये शब्द कौन कौन से टर्म्स हैं। तो सत्र क्या होते हैं? सत्र जैसे हम लोगों के जो है, तुम लोग पूरा स्कूल है तो स्कूल में सत्र चलते हैं। क्या चलते हैं? सत्र चलते हैं। जो है कौन सा सत्र चल रहा है तुम लोग जो है 2023-24 का या 22-23 का, तो ये क्या होता है? सत्र होता है, ठीक। ऐसे ही लोकसभा में क्या होते हैं? सत्र होते हैं, ठीक। तो ये सारी व्यवस्था आर्टिकल 85 में दी गई है। किसमें है? आर्टिकल अनुच्छेद 85 में, कि जो है संसद जो है, संसद में सत्रों का क्या होगा? आह्वान होगा, सत्र संचालित किए जाएंगे, बैठकें होंगी। किस लिए? विधेयक बनाने हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करना है। तो ये सब कहाँ होंगे? सदन में ही होंगे, लोकसभा में होंगे और राज्यसभा में होंगे, ठीक। तो ये आर्टिकल यानी संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया है, संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया है। आर्टिकल अगर अनुच्छेद में कोई बात लिखी है तो अर्थात कहाँ लिखी है? वो भारत के संविधान में लिखी हो, तो संवैधानिक बात हो गई। तो आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये 3 कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं, इसमें तीनों में दे देगा। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना और स्थगन करना। फिर कहेगा निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो 3 तो मैंने बताया, राष्ट्रपति करता है, और स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं?
स्थगन करते हैं, एडजॉर्नमेंट करते हैं जो है इसका सत्र का। ठीक, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है। अब देखो भारत में जो सत्र की व्यवस्था है, यहाँ पर साथ में ही आर्टिकल 85 में यह भी लिखा है कि 2 सत्र के बीच में जो है 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। यानी सत्र प्रारंभ हो रहा है, फिर सत्र का अंत हो रहा है, फिर दूसरे सत्र के प्रारंभ, इनके बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अर्थात साल में कम से कम 2 सत्र, 2 बैठकें होनी चाहिए। सत्र का मतलब बैठक होनी चाहिए, विधेयक बनाने के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए, तो 2 सत्र कम से कम साल भर में होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमारे भारत में व्यवस्था ये कर दी गई है कि 3 सत्र होने ही होने हैं। जब 3 सत्र होंगे साल भर में तो गैप 6 महीने से कम, 6 महीने से अधिक होगा ही नहीं, 6 महीने से अधिक होगा ही नहीं। तो भारत में जो बैठकें होती हैं संसद की, वो कितने टाइम होती हैं? 3 टाइम। अब यहाँ से ये सीरियल से लिखा हुआ है। पहली बैठक को क्या कहते हैं? बजट सत्र। पहली बैठक को यानी साल का पहला जो सेशन होता है संसद में वो क्या कहलाता है? बजट सत्र। और साल का दूसरा सेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? मानसून सत्र। और तीसरा सेशन कहलाता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच चलता है, फरवरी से मई के बीच, यानी बजट, ये सब हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे पूरा बजट अच्छी तरीके से। ठीक, यहाँ पर बजट जो होता है वो देश को संचालित करने के लिए पहले से ही धन की व्यवस्था की जाती है। आगामी मतलब समय में, आने वाले समय में देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो कौन से मतलब क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कहाँ से पैसा आएगा, ये सब क्या कहलाता है? बजट। यानी आय और व्यय का ब्यौरा क्या कहलाता है? बजट। तो उस बजट से ही हमारे भारत में संसद का सत्र शुरुआत होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई महीने तक चलता है। फरवरी, कभी कभी जनवरी के लास्ट से शुरू हो जाता है और मई के जो है प्रथम सप्ताह तक आयोजित होता है। तो ये काफी लंबा है, ये काफी लंबा, सबसे लंबा सत्र कौन सा है? बजट सत्र। सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर के बीच आयोजित होता है। तो ये आपको महीना भी याद रखना है, जुलाई से सितंबर के बीच। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन। क्योंकि ये शीतकालीन ठंडियों में शुरू होता है इसलिए इसको कहते हैं शीतकालीन सत्र, और ये मानसून के समय में शुरू होता है इसलिए इसको मानसून सत्र कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे मानसून पे बातें होती हैं, मानसून पे बातें नहीं होती हैं। उस समय के हिसाब से भारत में मानसून उस समय प्रभावी हो जाता है, तो मानसून के दौरान ये बैठकें होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानसून सत्र। और शीतकाल के समय ये मतलब तीसरा सत्र चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर। तो ये सबसे छोटा होता है, ये शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र है, और बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है, सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है। तो ये 3 सत्र होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 सत्र के बीच में कितने दिनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह से नहीं। और ये किसमें इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख किया गया। बैठक की बात करें, जैसे तुम्हारी क्लास है, क्लास में भी बैठक होती है। बैठक मतलब यहाँ पे पीरियड्स चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो बैठक होती है, 2 मुख्य बैठकें होती हैं। जब ये सत्र चल रहा होता, मान लो बजट सत्र चल रहा है, तो बैठक कितनी होंगी? 2 होंगी। एक 11 बजे से पहली बैठक शुरू हो जाती है। 11 बजे दोपहर, मतलब दोपहर से शुरू करते हैं, सो करके लेट उठते होंगे 11 बजे से। हम लोग तो स्कूल 7 बजे शुरू हो जाता है, हम लोगों को 7 ही बजे से काम पे लगा दिया, और अपना लोग कब आते हैं? 11 बजे से। तो 11 बजे से पहली बैठक होती है 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक। अब इसको 2 घंटों में बांटा गया है। 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 के बीच में जो बैठक होती है इसको कहते हैं प्रश्नकाल। हम लोग इस पे आगे क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। और 12 से 1 तक जो बैठक होती है इसको कहते हैं 0 आवर। 12 बजे को क्या कहते हैं? 00। 12 बजे को 00। तो इसीलिए 12 से 1 को क्या कहते हैं? 0 आवर। शून्यकाल, इसको क्या कहते हैं? शून्यकाल। इसके बीच में लोग खाना पीना खाते हैं। वहां पे बहुत सस्ता कैंटीन सस्ती होती है, मतलब 1 रुपए की बढ़िया चपाती, 4 रुपए की बढ़िया दाल मखनी, ऐसे इतने सस्ते जो है लंच मिलता है। फिर 1 से 2 के बीच इनके लिए क्या होता है? लंच होता है। तो यही लंच अब क्या हो गया? जो है स्थगन हो गया। भाई लंच करने जाएंगे तो सत्र का क्या करेंगे? स्थगन करेंगे। और स्थगन कौन करता है? राष्ट्रपति थोड़े नहीं करने आएगा। स्थगन कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। भाई क्लास में जो है इंटरवल हो गया, तो इंटरवल करने के लिए मैनेजर साहब थोड़े नहीं आएंगे। इंटरवल जो है ये तो एक प्रावधान बन गया है, तो जो है कक्षा टीचर कर देता है, क्लास टीचर कर देता है इंटरवल। ठीक,
तो ऐसे ही यहाँ पर इंटरवल जो करेगा वो कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। फिर दूसरा सत्र शुरू हो, मतलब दूसरी बैठक सत्र की शुरू होती है। ये सत्र तो यही चल रहा है, लेकिन उस सत्र की उस दिन की दूसरी बैठक, उस दिन की, ये एक दिन की बात है। एक दिन पहले दिन, मतलब जिस दिन बैठक होगी, मतलब आज चल रही बैठक तो 11 बजे से शुरू होगी और 6 बजे तक चलेगी। पूरा समय क्या होता है, 11 से 6 बजे तक, जिसमें 1 से 2 का समय क्या होता है, लंच का समय होता है, खाना पीना खाने के बाद में फिर 2 बजे से 6 बजे तक। ये मुख्य जो है, ये मेन जो है इसका क्या है, पार्ट है इस बैठक का मेन पार्ट, इसीलिए 2 से 6 बजे तक रखा गया है। 3-4 घंटे का समय होता है। इसमें क्या होता है, सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं, विधेयक रखे जाते हैं, चर्चा होती है, बहस होती है। तो ये होता है 2 से 6 बजे तक का समय होता है। तो इसी में विधेयक वगैरह पास होते हैं। यहाँ पर तो प्रश्नकाल होते हैं और शून्यकाल होता है। ये सब हम लोग आगे डिटेल अब चर्चा करेंगे। अभी इतना जानते रहो कि ये मतलब मतलब पहली बैठक होती है और फिर उस दिन की दूसरी बैठक होती है। तो 2 मुख्य बैठकें होती हैं। ठीक, अब इस बैठकों में ही बैठक की बात चल रही, तो संयुक्त बैठक भी समझ लो, वैसे कि समझाया है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर्स एक साथ बैठते हैं ज्वाइंट हॉल में। जो हमारी संसद है भाई, संसद भवन में दोनों जो है सदन होते हैं, अगल बगल में राज्यसभा है और उसी के बगल में लोकसभा है, और बीच में एक सेंट्रल जो है विस्टा बना हुआ, सेंट्रल हॉल बना हुआ है। और सेंट्रल हॉल में सीटें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं, जिसमें कि 545 सदस्य जो लोकसभा के हैं वो बैठ सके और 245 सदस्य जो राज्यसभा के वो बैठ सकें। तो यानी कुल मिलाकर के हजारों सीट उसमें रखी गई हैं कि सभी लोग आराम से बैठ सकें। तो जब दोनों सदनों के लोग साथ बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद किसमें किया गया है, 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, संयुक्त बैठक मुस्कान बुलाती है। मुस्कान अभी यहाँ आई थी, राष्ट्रपति बनी थी, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, अब संयुक्त बैठक की 2 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तब संयुक्त बैठक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण का मतलब उनका स्वयं का भाषण नहीं होता है। भाषण तो नेताजी देते हैं खड़े होकर के, कुछ भी आश्वासन देते हैं, कुछ भी चिल्लाते रहते हैं, तो उनका भाषण हो गया। लेकिन अभिभाषण क्या होता है, मतलब उनको वो स्वयं नहीं बोलते हैं, राष्ट्रपति स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि जो मंत्रिपरिषद ने लिख करके दिया है वो बोलना है। जो मंत्रिपरिषद ने लिख के दिया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अभिभाषण। इसलिए उसको क्या कहते हैं, अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है। एक तो होता है जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, आम चुनाव हुआ लोकसभा का, तो लोकसभा का आम चुनाव होगा, उसके बाद बैठक शुरू होगी, सत्र की क्या शुरू होगी, मतलब बैठकें शुरू होंगी। तो पहली बैठक जो होगी लोकसभा गठित होने के बाद में, जो पहली बैठक होगी उससे पहले, पहली बैठक होगी उससे पहले राज्यसभा और लोकसभा के सभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, तो 2 परिस्थितियां बन सकती हैं। एक तो क्या होता है, जब लोकसभा का गठन हो जाएगा, यानी आम निर्वाचन हो जाएगा, तो लोकसभा के गठन के बाद में जो है सत्र प्रारंभ होते हैं। तो जब पहली बैठक होगी लोकसभा की, तो उस पहली बैठक से पहले दोनों सदनों के, राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्यों को बुला करके संयुक्त रूप से राष्ट्रपति उनको अभिभाषण देता है। यानी सरकार जो नई गठित हुई है उनकी क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसियां हैं, वो सब कौन बताता है, राष्ट्रपति महोदय आकर के दोनों सदन के सामने रखते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण। और दूसरा क्या होता है, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जो सदन शुरू होता है, सत्र शुरू होते हैं, तो उस सत्र के प्रारंभ होने से पहले, तो पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। अर्थात बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाता है। भाई दोनों सदनों को इकट्ठा बैठक बुलाते हैं, कहते हैं अब भैया अपना अपना
दोनों सदनों की मतलब वो अब सत्र प्रारंभ हो गए हैं, अब क्या करो, अपने अपने काम करो। तो राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों को एक साथ सम्मिलित रूप से बुलाते हैं, जिसको भी संयुक्त बैठक कहा जाता है। अब ये तो सामान्य चीज हो गई, लेकिन जब विधेयक के मामले में जब सामान्य विधेयक में गतिरोध उत्पन्न होता है, चाहे राज्यसभा में उत्पन्न हो चाहे लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का जो है इस्तेमाल करते हुए संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो तब बुलाया जाता है, यानी सामान्य विधेयक के, और विधेयक मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरीके से ये स्थिति उत्पन्न, मतलब इस स्थिति के सामान्य विधेयक की स्थिति में भी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्थगन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एडजॉर्नमेंट, स्थगन, यानी जो बैठक है उसको स्थगित करना है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी उदाहरण से ही, बैठक को स्थगित कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी जो है अलग अलग होते हैं। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। तो स्थगन किस तरीके से होंगे? ये प्रतिदिन होते हैं, लंच के लिए होता है ना, तो वो स्थगन हो गया, प्रतिदिन होता है। या बाय द वे अगर कोई ऐसी शोक जैसे स्कूल में कॉलेज में क्या होता है, मान लो कोई नियर डियर बच्चा या कोई जो है किसी स्टाफ में से कोई भगवान को प्यारा हो जाता है, तो शोक संवेदना के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर क्लास को बंद कर देते हैं। एक आध पीरियड चलाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं, स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। तो उस दिन क्लास की बैठक खत्म हो जाती है ना, स्थगित हो जाती है। ठीक, तो ऐसे ही मान लो कोई मतलब कोई सांसद या कोई दुर्घटना हो गई भारत में, मतलब ऐसी जिसकी बारे में मतलब एक तरीके से मतलब वो बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ण रही होगी, मतलब ऐसे नहीं कि जो है जिसका कोई प्रभाव ज़्यादा पूरे देश पे न पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का मतलब या राज्यसभा के सत्रों का स्थगन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उसकी क्षति होती है पूरे देश को, तो ऐसी स्थिति में शोक व्यक्त करने के लिए जो है स्थगन किया जा सकता है। या फिर कोई सांसद एक्सपायर हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में शोक व्यक्त करने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए स्थगन होता है। या फिर सदन चलते चलते लाठी डंडे चलने लगे, माइक वाइक उखाड़ फेंक रहे हो, एक दूसरे को जूते चप्पल चला रहे हो, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी ना सदन में। और उधर स्पीकर महोदय जो है, सदन के पीठासीन अधिकारी जो है चिल्ला रहे हैं माइक में, कोई सुन नहीं रहा है, तो कहेंगे सदन को अब यही क्या करते हैं, एडजर्न करते हैं, यहीं पर स्थगित करते हैं। और कह देंगे अब मान लो एकदम से अचानक बोल दिए सदन को स्थगित करते हो, बताया नहीं अब कब बैठक होगी, तो कहेंगे अनिश्चित काल के लिए बैठक स्थगित हो गई है। फिर बाद में जो है सूचना दी जाती है कि सदन की बैठक कब शुरू होगी। तो जब बिना सूचना दिए, मतलब बिना निश्चित समय बताए स्थगन कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं अनिश्चित काल। उसको कहते हैं स्थगन का क्या हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो गया। ठीक, और एक है गणपूर्ति ना हो सदन की, कोरम न पूरा हो, सदन में कोरम न पूरा हो। कोरम मैंने बताया था, कोरम गणपूर्ति किसको कहते हैं, यानी मेंबर्स जो है, जितने मेंबर्स हैं सदन के, उसके अगर 1/10 मेंबर्स नहीं उपस्थित हैं, तो क्या कहते हैं उसको, गणपूर्ति, मतलब 1/10 से अधिक होने चाहिए, तभी गणपूर्ति मानी जाएगी, कोरम माना जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया था, 545 मेंबर्स हैं किसके, लोकसभा के, तो 545 को 10 से भाग दोगे, 545 भागा 10 कितना हो जाएगा, 54.5, और इसको पूर्णांक में क्या लिखोगे, 55। तो 55 क्या है, लोकसभा की गणपूर्ति है। 55 क्या है, लोकसभा। इससे कम मेंबर्स होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, सदन को स्थगित कर देंगे, सत्र को स्थगित कर देंगे। गणपूर्ति नहीं होगी तो सत्र को स्थगित कर देंगे, कोई भी बैठक नहीं आयोजित की जाएगी। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, और इसको 10 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 24.5 बराबर 25। तो लोकसभा की जो गणपूर्ति है, कोरम है, कितनी है, 25 होनी चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये गणपूर्ति, लेकिन अभी 545 की जगह कितनी है, 543 है। तो 543 अगर इसको 10 से भाग देते हो तो 54 आएगा, 54.3 आएगा। और पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से कम संख्या होती है तो उसको इसमें नहीं जोड़ते हैं, तो फिर कितना माना जाएगा, 54। अब जो गणपूर्ति होगी, लोग ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कोरम कितना है इस समय, 54 है। अगर जो एक ही संख्या देगी, एक ही संख्या दिया जाएगा, चाहे 55 दिया जाए चाहे 54। अगर प्रश्न
तले प्रश्न का कलेवर पुराने हिसाब से है तो 55 दिया रहेगा, नए के हिसाब से हो, मैंने बताया ना, दो जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य थे एंग्लो इंडियंस, उनको खत्म कर दिया गया है। तो उनको खत्म कर दिए जाने के बाद में 543 वर्तमान स्थिति लोकसभा में इतने मेंबर्स होंगे, ठीक। तो इनकी गणपूर्ति क्या होगी, 54 होगी। और राज्यसभा में तो 245 है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो 24.5 होगा, 24.5 का मतलब 25। पॉइंट के बाद 5 या 5 से अधिक संख्या होती है तो वो बड़ी वाली संख्या में क्या हो जाती है, एक जोड़ दिया जाता है। तो 25 गणपूर्ति किसकी है, राज्यसभा की। तो ये याद रखना, ठीक। तो ये स्थगन हो गया, जो कि प्रतिदिन होता है, घंटों होता है, हफ्तों होता है और अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। कारण मैंने बता ही दिया। तो स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करते हैं। सत्रावसान ये भी राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान का मतलब जैसे जो है बजट सत्र चल रहा है, अब ये सत्र पूरा हो गया, यानी इसका कार्य पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, मई का महीना चल रहा है और इसमें कार्य जो थे वो पूरे कर लिए गए, तो फिर यहाँ पर ये पहला सत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला सत्र क्या हो जाएगा, समाप्त। और इस सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो उसी सत्र की समाप्ति की घोषणा को ही क्या कहते हैं, सत्रावसान। सत्रावसान, सत्र का समापन हो गया। सत्र का क्या हो गया, समापन हो गया। जैसे फर्स्ट ईयर क्लास पूरी हो गई, टेस्ट वेस्ट हो गया, परीक्षा हो गई सालाना, अब क्या हो गया, वो सत्र समाप्त हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है पहली बैठक पहला सत्र क्या हो गया, समाप्त। तो इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय कहते हैं, ठीक। उसके बाद में सत्र को आहूत, दूसरा सत्र क्या करेंगे, फिर आहूत करेंगे, उसकी बैठक बुलाएंगे। तो उसकी बैठक के लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। तो वो भी उसको कहते हैं सत्र को आहूत करना, ठीक। और फिर बीच में कार्यवाही चलेगी, तो बीच में सदन को रोका जाएगा, स्थगित किया जाएगा, तो उसको कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। तो इस तरीके से जो है ये सत्रावसान हो गया। विघटन, विघटन का मतलब होता है खत्म कर देना, भंग कर देना। अब क्या राज्यसभा का विघटन होता है, नहीं होता है। राज्यसभा एक कैसा सदन है, स्थायी सदन है। तो विघटन सिर्फ किसका होगा, लोकसभा का। लेकिन स्थगन और सत्रावसान ये दोनों सदनों का होगा, दोनों सदनों में सत्र का होगा। तो स्थगन भी सत्र की कार्यवाहियों का होता है और सत्रावसान सत्र की समाप्ति का होता है। लेकिन विघटन क्या होता है, सदन का होता है। विघटन किसका होता है, सदन का होता है। और सदन में भी किस सदन का होता है, लोकसभा का होता है। तो अब विघटन भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। विघटन भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। विघटन का पावर किसको है, राष्ट्रपति को। तो विघटन की दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्वतः विघटन हो सकता है, स्वतः मतलब 5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया, लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर राष्ट्रपति महोदय जो है घोषणा कर देते हैं कि मतलब ये लोकसभा समाप्त, अब अगले लोकसभा का निर्वाचन होगा। तो स्वतः मतलब कार्यकाल पूरा होने पे, स्वतः 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए सरकार का, लोकसभा का, तो फिर लोकसभा स्वयं से क्या हो जाती है, विघटित हो जाती, भंग हो जाती। और दूसरी परिस्थिति क्या होती है, राष्ट्रपति महोदय समय से पूर्व विघटित कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय को पावर है लोकसभा को समय से पहले भी क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। तो उसके लिए दो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। एक तो मंत्रिपरिषद अथवा पीएम सलाह दे रहे हों, किसी कारणवश जो है, मान लो सरकार जो है को लग रहा हो कि भैया अब जो है लोकसभा चुनाव कराना पड़ रहा है समय से ही, मध्यावधि बीच में ही, तो फिर पीएम सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि भैया क्या करो, लोकसभा को भंग करो और दोबारा निर्वाचन के लिए तैयारी कराया जाए। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, लोकसभा में सरकार का विश्वास खत्म हो जाए। लोकसभा का सरकार में क्या हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए। तो अब लोकसभा पर सरकार का, अब सरकार में किसका, मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद लोकसभा में अगर अपने विश्वास को खो देती है, विश्वास का मतलब जो है वहां पर एक वोटिंग होगा, तो उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में अगर मतलब सांसद नहीं आते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सरकार अपना बहुमत खो देती है। अब सरकार जब अपना बहुमत खो देगी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय कहेंगे भैया तुम्हारी सरकार गई, इस्तीफा दे दो। तो सरकार पूरी क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद पूरा त्यागपत्र देगा, और मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देते ही वो सरकार खत्म हो, लोकसभा नहीं भंग होगी, सरकार खत्म होगी। और सरकार जब खत्म हो गई तो फिर राष्ट्रपति महोदय कहेंगे भैया चलो एक सरकार ये जो चला रही थी ये तो खत्म, अब कोई बड़ी पार्टी हो अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो आओ और अपना बहुमत सिद्ध करो लोकसभा में। अगर तुम बहुमत सिद्ध कर देते हो तो दूसरी सरकार बन जाएगी, जितना कार्यकाल लोकसभा का बचा है उतने समय तक की। और अगर मान लो दूसरे कोई पार्टी अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे,
लोकसभा का विघटन कर देंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे और कहेंगे अब लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का निर्वाचन किया जाएगा। तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं। और विघटन का अब विघटन जब हो जाएगा तो जो कार्य चल रहे थे सदन में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ विधेयक ऐसे होंगे जो समाप्त हो जाएंगे, कुछ विधेयक ऐसे होंगे जो समाप्त नहीं होंगे। तो उसको देखते हैं हम लोग। ऐसे विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे विघटन के बाद, विघटन लोकसभा के विघटन के बाद, अगर वो लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में उस पर कार्यवाही चल रही है, लंबित का मतलब लोकसभा में उस पर विचार विमर्श हो रहा हो किसी विधेयक पर, तो वो विधेयक लोकसभा के भंग होते ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो विधेयक लोकसभा के भंग होते ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या फिर लोकसभा से पारित कर दिया गया हो और राज्यसभा में उस पर क्या हो रहा है, बातचीत हो रही हो, लंबित हो, तो ऐसे विधेयक भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे विधेयक भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे उनमें कौन से आएंगे, वो राज्यसभा में विचाराधीन हो, राज्यसभा में, अर्थात लोकसभा से भी पारित होकर नहीं आया हो, सबसे पहले वो कहाँ रखा गया हो, राज्यसभा में। अभी राज्यसभा में वो रखा ही गया है, लोकसभा भेजा नहीं गया है, तो राज्यसभा तो भंग होनी नहीं है, तो राज्यसभा वो विधेयक को पारित कर देगी, फिर दूसरी लोकसभा जब गठित होगी तो उसमें वो भेज दिया जाएगा, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। और या तो संयुक्त बैठक की अधिसूचना कर दी गई हो, मान लो राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो किसी जो है मुद्दे पर विधेयक को पारित करने को लेकर के, और राष्ट्रपति महोदय क्या किए हों, संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दिए हों, अभी बैठक नहीं की हो लेकिन उन्होंने कहा हो कि भैया संयुक्त बैठक करानी है, लेकिन संयुक्त बैठक कराने से पहले ही लोकसभा क्या हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए किसी कारणवश, तो फिर ऐसी स्थिति में भी जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि नई लोकसभा गठित होगी तो उसको साथ, उनके मेंबर्स को साथ में राज्यसभा के साथ बैठाएंगे, संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे और फिर क्या होगा, वो विधेयक पारित किया जाएगा। या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति के पास अभी सिग्नेचर के लिए नहीं गया हो, तो ऐसे विधेयक भी क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते। तीसरा, अगर मान लो दोनों सदनों से विधेयक पारित हो गया है और लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है, लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है ना, तब वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो राष्ट्रपति के पास अभी उसके ड्रायर में रखा हुआ है और लोकसभा भंग हो गई हो, तो ऐसे विधेयक भी क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ से बना के पूछ लेता है, ये चारों परिस्थितियां दे देगा, फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से जो है लोकसभा के विघटन का प्रभाव किस प्रकार के विधेयक पर नहीं पड़ता है। ठीक, समझ गए कि नहीं। इसको एक बार नोट्स के माध्यम से एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो समझ जाओगे। वीडियो तो तुम लोग देखते नहीं हो, देखोगे दोबारा तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो जो है क्लास में एक बार पढ़ लेते हो तो उस समय तो याद हो जाता है, फिर बाद में भूल जाते हो। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको बार बार रिवाइज किया करो जिससे याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरा हमारा सेशन, ये सेशन क्या होता है, स्थगित होता है। सेशन हमारा ये स्थगित होता है, और स्थगित कौन कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी महोदय कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग परसों मिलेंगे एक नए जो है टाइम टेबल के साथ में। कल छुट्टी रहेगी, कल कॉलेज की छुट्टी है और कल मुझे काम ज़्यादा है,